नमस्कार दोस्तों, प्रकाश प्लम्बिंग सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है ना। तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पाइप के बारे में, है ना। तो सबसे पहले आता है हमारा पाइप, है ना। तो ये है हमारा यूपीवीसी पाइप, ठीक है। तो यूपीवीसी पाइप ये शेड्यूल 40 का है ना। इसका पूरा नाम होता है अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसका दबाव मतलब क्षमता रहता है 40 से 50 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर। तापमान क्षमता है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। इसका उपयोग इस पाइप का उपयोग हल्के प्रेशर वाले पानी की सप्लाई के लिए करते हैं। यूपीवीसी में आता है आपका शेड्यूल 40 और 80, है ना। तो शेड्यूल 80 में आता है आपका, इसका तापमान रहता है आपका प्रति मतलब 70 से 75 किलोग्राम इसका सेंटीमीटर रहता है, और इसका तापमान रहता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। इस पाइप का उपयोग भारी प्रेशर वाले पानी की सप्लाई के लिए करते हैं। अब आता है हमारा सीपीवीसी। तो सीपीवीसी पाइप दो में आता है ना, स्टैंडर्ड एसडीआर में आता है, एसडीआर 13.5 और एसडीआर 11 में आता है। तो एसडीआर का मतलब होता है स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशियो, है ना। तो ये हमारा एसडीआर 13.5 है ना। इसमें लिखा रहता है दोस्तों पूरा। तो इसका सीपीवीसी का पूरा नाम होता है क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये 20 से 28 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर सेल्सियस मतलब इसका रहता है, सेंटीमीटर रहता है। ये आपका तापमान इसका रहता है 82 डिग्री सेल्सियस तक। इस पाइप का उपयोग हम भारी प्रेशर में या फिर ठंडे और गर्म पानी में इसका उपयोग करते हैं। तो ये आता है हमारा एसडीआर 11 पाइप। इसका नाम होता है क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये 20 से 28 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर इसका रहता है। ये 82 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी को सह लेता है, ठीक है। इस पाइप का उपयोग ठंडे और गर्म पानी के लिए किया करता है। ये लो प्रेशर में काम किया जाता है। उसी प्रकार आता है हमारा ये जीआई पाइप। ये हमारा जीआई ए क्लास का है, जीआई बी क्लास का आता है और सी क्लास का आता है। तो यह जीआई का पूरा नाम होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन, है ना। तो इस पाइप का एक क्लास का होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, बी क्लास का रहता है 100 डिग्री सेल्सियस तक, वैसे रहता है, ठीक है दोस्तों। अब आता है हमारा पीपीआर पाइप। पीपीआर पाइप का पूरा नाम होता है पॉलीप्रोपिलीन रेंडम। ये 10 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर रहता है इसका, और ये 95 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहता है। इस पाइप का उपयोग ठंडा एवं गर्म पानी के प्रवाह के लिए किया जाता है। अब आता है हमारा एमडीपीई पाइप, है। तो एमडीपीई का फुल फॉर्म होता है मीडियम डेंसिटी पॉलीविनाइल पाइप होता है, ठीक है। तो इसका आपका होता है एमडीपीई का फुल फॉर्म मीडियम डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप होता है ना। तो ये आपका 7.0 इसका बाहर रहता है ना। इस पाइप का उपयोग गैस द्रव आदि प्रवाह के लिए किया जाता है। अब आता है हमारा एचडीपीई। तो एचडीपीई पाइप का पूरा नाम होता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप होता है। तो इसका उपयोग यहाँ 300 की लंबाई में मिलता है। ये बंडल में आता है दोस्तों, ये जैसे कि रोलर टाइप करते हैं, ये बंडल में आता है ना। इसका उपयोग एग्रीकल्चर ड्रेनेज आदि लाइन में किया जाता है। उसी प्रकार आता है हमारा एसडब्ल्यूआर पाइप। एसडब्ल्यूआर का पूरा नाम होता है सॉइल वेस्ट रेन वाटर। ये आपका आएगा 75 mm में आता है और 110 mm में आता है ना। ये आपका पूरा पाइप के प्रकार से है ना। इसी प्रकार होता है हमारा फोम फिट पाइप, है ना। तो फोम फिट पाइप का उपयोग अंडरग्राउंड लाइन में किया जाता है। तो एग्री पाइप आता है, इसका उपयोग एग्रीकल्चर और ड्रेनेज लाइन में किया जाता है। इस प्रकार आता है हमारा पेक्स पाइप। तो पेक्स का पूरा नाम होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। इसका उपयोग हम ठंडा और गर्म वातानुकूलित सिस्टम में लेके, जैसे कि एसी लाइन में हो गया तो इस पाइप का हम उपयोग करते हैं। उसी प्रकार आता है हमारा एसएस पाइप। एसएस मतलब होता है हमारा स्टेनलेस स्टील। तो इसका उपयोग हम तेल आदि के वहन के लिए इस पाइप का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हो गया हमारा पाइप के प्रकार।